साल 1939 तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पे एक 8 साल का लड़का अपने पढ़ाई के खर्च उठाने के लिए अखबार बेचने लगता है। लेकिन उसको क्या पता था कि यही चीज उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी और यही लड़का आगे चल के बनता है भारत का 11वां राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। पिता नाव चलाते थे और मां गृहिणी थी। उनको बचपन से ही पढ़ाई का काफी शौक था। अब्दुल कलाम ने शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम के लोकल स्कूल हुई थी। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में की और साल 1950 से 1954 तक सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली से बैचलर डिग्री इन फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिजिक्स में ग्रेजुएशन के दौरान एक प्रोफेसर ने उन्हें एयरक्राफ्ट डिजाइन असाइनमेंट दिया था। कलाम ने प्रोफेसर की उम्मीद से ज्यादा डिटेल और अच्छा काम किया। प्रोफेसर बोले, कलाम, इस देश को तुम जैसे यंग माइंड्स की जरूरत है। बस यही से कलाम ने ठान लिया कि वह देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एपीजे कलाम के माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। MIT में उनके साथ एक मशहूर किस्सा जुड़ा है। एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर वे पीछे चल रहे थे। डीन ने साफ कहा कि अगर 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो स्कॉलरशिप और सीट दोनों चली जाएंगी। इस अल्टीमेटम के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और यही वो मोमेंट था जहां उन्हें समझ आया कि प्रेशर कैरेक्टर बनाता भी है और तोड़ता भी है। ये इस बात पर है कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से एक ट्विस्ट आता है। वे इंडियन एयरफोर्स के देहरादून सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए गए। वहां कुल 25 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनमें से सिर्फ 8 को फाइनल सिलेक्ट होना था और कलाम रहे 9वें नंबर पर, यानी बस एक रैंक से चूक गए। ये वह दिन था जब कलम पूरे टूट चुके थे। लेकिन उसी दौरान एक संत ने उनसे कहा कि बेटा, दुनिया किस दिशा में ले जाना है ये ऊपर वाला पहले ही लिख चुका है। उसी बात से सीख लेके उन्होंने ये फेलियर एक्सेप्ट किया, ऋषिकेश गए, वहां स्पिरिचुअल गाइडेंस ली और ये समझा कि शायद उनकी डेस्टिनी पायलट नहीं बल्कि दूसरे रूट से आसमान के साथ जुड़ी है। इसी मोड पर उनका फेमस एटीट्यूड बना, नेवर अलाउ फेलियर टू बिकम योर कैप्टन। फिर आता है 1960। वो DRDO में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के हिस्से के तौर पर शामिल हुए। शुरुआती कामों में छोटे एयरक्राफ्ट संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम करते थे। साल 1969 में उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर किया गया और वहां वे इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। यह पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जिसे भारत में डिजाइन और बनाया गया था। SLV-3 का मिशन था रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना। कई ट्रायल्स, टेक्निकल दिक्कतें और फेलियर के बाद जुलाई 1980 में SLV-3 ने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस किया और भारत अपने दम पर सैटेलाइट लॉन्च करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हुआ, जिससे भारत का स्पेस प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। कलाम ने इसरो में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल समेत लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के आगे के डेवलपमेंट की देखरेख की। फिर आया साल 1982। वे दोबारा DRDO में लौटे और IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड करने लगे। यह भारत का महत्वाकांक्षी मिसाइल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें डेवलप हुईं, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलें शामिल थीं। इसी दौर में उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1992 से 1999 के बीच वे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द PM बने और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस RNDB बने। एक तरफ PM के सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक, दूसरी तरफ आधी रात का सन्नाटा और राजस्थान के रेगिस्तान में भारत चुपचाप इतिहास लिख रहा था। साल 1998, राजस्थान का रेगिस्तान। रात के 2 बजे इंडिया सीक्रेटली कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट। PM अटल बिहारी वाजपेयी का लीडरशिप और ग्राउंड पर थे एपीजे अब्दुल कलाम। सिक्योरिटी इतनी टाइट कि साइंटिस्ट्स को फेक नाम दिए गए, इक्विपमेंट ट्रक्स पर साबुन कंपनी के स्टिकर्स लगाए गए और पूरा मिशन एक्सट्रीम हीट में बिना AC के चला। 11 मई 1998 के दिन धमाका हुआ और खबर बनी, इंडिया अब एक न्यूक्लियर पावर है।
इन न्यूक्लियर टेस्ट्स ने भारत को आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर पावर की पहचान दी और इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें नेशनल हीरो बना दिया। आईआईएम शिलोंग में 83 साल के कलाम लेक्चर दे रहे थे। कलाम एक स्लाइड बदलते हैं। उसी दौरान उन्हें असुविधा महसूस हुई। वे गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 27 जुलाई 2015 7:45 शाम को खबर आती है, कलाम अब नहीं है। पूरा भारत रो पड़ा। लेकिन कलाम हमेशा कहते थे, मृत्यु एक बदलाव है, बस एक और मिशन की तरफ हो। आज कलाम सर नहीं है, लेकिन उनके बुक्स, उनके थॉट्स, उनके आइडियाज हर इंडियन के अंदर जिंदा है। उनका फाइनल मैसेज है, युवाओं, सपने देखो, मेहनत करो, न रुकना, क्योंकि देश का फ्यूचर तुम हो। आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कौन सी गाथा इंस्पायर करती है? कमेंट करें और ऐसी ही सरदार पटेल की जीवन गाथा जानने के लिए स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें।